हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा बीपीएससी एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन सीरीज़ में। ठीक है, मैं हूं सागर सक्षम और इस वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं तुम्हारे सामने, ये भी उसी एग्ज़ाम का। और इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है? मैंने गलत कर दिया था इस क्वेश्चन को। अब गलती का रीज़न भी बता ही देता हूँ, क्योंकि ताकि डीमोटिवेटेड ना हो कि भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ पे और मैंने गलत कर दिया तो बहुत ज़्यादा होगा, क्वेश्चन कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस जब मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे लगा था इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और तब तक बाकी क्वेश्चन जो होते ना वो छोड़ना नहीं चाहता था। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ी देर बाद करूँगा और टाइम की शॉर्टेज थोड़ी सी हो गई थी तो दूसरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने लगा। मतलब पढ़ने वाले जो क्वेश्चन थे जीके वीके के, तो वो सब मैं देख रहा था और वो सब देखने के बाद जब तक इसको करने आया तब तक मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका था। मैंने बस इसे गैस करके टिक कर दिया और गैस करके टिक किया बिना सॉल्व किए तो गलत तो होना की संभावना बढ़ जाती है ना, तो समझ लो कि इस वजह से गलत हो गया मेरा। बाकी मैं तुम्हें यहाँ पे सॉल्यूशन बता देता हूँ, तुम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले तो क्वेश्चन देख लो। दो संख्याओं का योग 480 है, यानी दो संख्याएं जब हम जोड़ते हैं तो 480 आता है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, यानी कि कोई दो संख्या जोड़ने पे 480 आ रहा है, बड़ी संख्या में 2% की कमी की गई है और छोटी संख्या में 10% बढ़ा दिया गया है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती है। तो जो हमें रिजल्ट आया, यानी बड़ी संख्या में 2% कम करने के बाद और छोटी संख्या में 10% बढ़ाने के बाद जो रिजल्ट आया वो दोनों इक्वल है। तो अब पूछ रहा है बड़ी संख्या की है लगभग, तो लगभग में ये हमारे पास 5 ऑप्शन जो हैं, 3 तो हमारे ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है MTO, यानी कि मोर देन 1, यानी कि इसमें से एक से ज़्यादा सही हो सकता है। चौथा ऑप्शन है, और पाँचवा NOT नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या है हमारा। सबसे पहले तो मान लेते हैं संख्या। इसमें कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो माना बड़ी संख्या, हालांकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम में लिखते नहीं है, बस मान लेते हैं ना। तो माना बड़ी संख्या क्या हो गई? बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या हमारी x है। तो छोटी संख्या क्या होगी? अब ये मत भूलना कि छोटी संख्या को y मान लो या कुछ भी, क्योंकि तुम्हें पता है कि दो संख्याएं जोड़ने पे 480 आता है। एक संख्या मिल गई है तो दूसरी संख्या जो होगी, छोटी संख्या क्या होगी? वो 480 में से x घटा दो। तो छोटी संख्या नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, 480 माइनस x। ठीक है, अब बोला बड़ी संख्या में 2% कमी की जाती है। किसी संख्या में 2% की कमी कैसे करते हो तुम्हें मालूम है? मान लो कि कोई संख्या 100 है, 100 में 2% की कमी कैसे करोगे? तो 100 का 2% तो 2 ही होता है, तो सीधे 100 में से 2 माइनस कर दो और 98 आ जाता है। ठीक, लेकिन एक आसान सा तरीका होता है, किसी जैसे 100 की जगह कुछ और लिखा रहा है तो उसमें तुम 2% की कमी कैसे करोगे? जैसे मान लो 56 लिखा है, इसमें 2% की कमी कैसे करोगे? तुम्हें मालूम है 2% कम यानी कि 98% होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 98/100 से, आराम से तुम्हारा 2% का कम अपने आप, ये 56 का 2% कम हो ही गया, ऑटोमेटिक हो गया। बस यही तुम्हारा है, 56 का में 2% कम करने के बाद इतना आएगा। प्रूफ देखना है तो देख लो डायरेक्ट। 100 में 2% कम करने के लिए बोला गया, यानी 100 × 98/100 कर दो। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 98 आ ही जाएगा। ठीक है, 50 में 2% कम करना तो 50 × 98/100 कम कर दो, कैंसिल आउट करो, तुम्हारा देखो कितना आ गया। 98 का आधा कितना होता है भाई? 49 हो गया, 2% कम। गड़बड़ हो गया क्या? हाँ 49 ही तो होगा। ठीक है, अच्छा और कोई नंबर जिस तो लाइट वापस आ चुकी है। और कहने का मतलब बस ये है कि किसी भी नंबर में से तुम्हें 10%, 20%, कितना भी परसेंट कम करना हो। एग्जांपल के लिए x है, x में से तुम्हें 20% कम करना है, तो 100 में से 20 माइनस करो, 80 आता है, 80/100 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बड़ी संख्या में से 2% की कमी की जाती है, या बड़ी संख्या में से 2% कमी करनी है, तो x में से 2% कम करने के लिए हम क्या करेंगे? x × 98/100, ये होगा ये बड़ी संख्या में 2% की कमी। छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो 10% की वृद्धि करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले छोटी संख्या लिखते हैं। ठीक, इसमें 10% की वृद्धि, तो कमी के लिए हमने 100 में से 2 माइनस किया था, वृद्धि के लिए 100 में 10 जोड़ देंगे क्योंकि 10% की वृद्धि करनी है, तो ये हो जाएगा 110/100। और जब बड़ी संख्या में 2% की कमी की गई और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है, यानी कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या के बराबर है। तो चलो दोनों को बराबर में लिख लेते हैं, बराबर 480 माइनस x 110/100। ठीक है, अब जब ये दोनों बराबर है तो 100 से 100 तो ऐसे ही कट गया। ठीक, दोनों का 98 और 110 को काटेंगे तो हो जाएगा 49
और ये 55, ठीक। अब इसको क्या करना है, तुलना करना है। तो तुलना करते हैं, यहाँ पे 49x बराबर 480 गुणे 55 माइनस 55x, ठीक। अब ये 55x माइनस में, इधर माइनस में है उस साइड में, तो इक्वल के इस साइड में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये चीज़ें तो जानते हो, गया होप सो। बराबर में 480 गुणे 55। अब दोनों को जो 49x में 55x जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 104x। 104x बराबर 480 गुणे 55, और x बराबर, x जो कि हमारी बड़ी संख्या थी, वो इधर 104 इसके साथ गुना में है ना, बराबर के उस साइड में जाने के बाद ये भाग में हो जाता है। तो इधर मिलेगा हमारा 480 गुणे 55 बटा 104। अब इसको कैंसिल करेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से कैंसिल करते हैं, काटते हैं, काट पीट के मान निकालते हैं। 480 गुणे 55 बटा में 104, तो 104 के पार हम 480 आता है कि डायरेक्ट तो ये नहीं कटेगा, तो मालूम है। किससे कट सकता है, 13 8 104। देखो 13 तो मिल गया हमें, क्योंकि 13 के पार हम 104 आता है, तो 13 तो कटने नहीं वाला, लेकिन 8 कटने वाला है। तो 8 छक 48, 60 बार में 8 से ये कट गया, और 8 बार में 13 बार, मतलब 8 से इसको काटा तो 13 बार में कट, 13 8 104 होता है, और 60 6 8 48 होता है, तो 60 8 480 हो जाएगा। इस तरह से हमें ऊपर में प्राप्त हुआ 6 25 30 की जो 6 25 30 33 बटा 13, 3300 बटा 13, और इसका जो राइट आंसर मिला हमें वो मिला सी, 3300 बटा 13। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, और तुम्हें राइट आंसर भी अब मिल चुका है। तो बस यही प्रोसेस होता है इसका। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके भी बता सकते हो अगर समझ में नहीं आया, कौन सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई। अदरवाइज़ ऐसे भी इग्नोर कर सकते हो, ज़्यादा ईजी रहेगा, तुम्हारा मन, ठीक है। समझ में आओ तो लाइक ज़रूर कर देना। और क्या बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आज के लिए इतने ही रखते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।